बच्चों अब आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पे। गाइस हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है? सॉल्ट को तुमने पानी में डाला। सॉल्ट को किस में डाला? पानी में। अब नॉर्मली सॉल्ट में से, सॉल्ट का मतलब Ba, को जब पानी में डाला, हो सकता है बी प्लस रिएक्ट करे पानी के साथ, हो सकता है ए माइनस रिएक्ट करे पानी के साथ, हो सकता है दोनों रिएक्ट करे पानी के साथ, या हो सकता है इन दोनों में से कोई भी रिएक्ट ना करे। ठीक है ना गाइस? तो ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है, दैट इज व्हेन अ सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, न्यूट्रल वाटर। एसिड या बेसिक, जैसा अभी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, अगर एसिड या बेस प्रेजेंट है तो वही रिएक्शन कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कब होगा? जब तुम्हारे पास सिर्फ सॉल्ट और पानी दे रखा है, तब हम ये वाला फॉर्मूले जो हम पढ़ेंगे वो लगाएंगे। गॉट इट और नॉट गाइस? तो सबसे पहले आते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके बच्चों, जब तुमने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, देन व्हाट विल हैपन? एग्जांपल लेते हैं NaCl। ठीक है बच्चों, इसमें से पहली चीज, NaCl विल कंप्लीटली डिसॉल्व, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। तो तुम्हारे पास Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ना Na प्लस ये ऐड करेगा पानी के साथ, ना वो Cl माइनस करेगा। मतलब इसने जब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करा, सिर्फ पानी प्रेजेंट है। पीएच क्या हो गया बच्चों? 7। देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस। फैक्ट टू रिमेंबर है, देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस ऑफ कटायन एंड अनायन। फैक्ट टू रिमेंबर, there will be no hydrolysis of cation and anion. Hence pH of solution क्या हो जाएगा? Will be equal to 7। सिर्फ पानी है, पानी का तो pH 7 आने वाला हुआ। हाँ ना बच्चों? एक दो एग्जांपल और लेते हैं। NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, KCl हो गया, NaNO3 हो गया, Na2SO4 हो गया। जो हमारे न्यूट्रल सॉल्ट्स नहीं बोलते थे हम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो आइडिया इज दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। इसके जो आयंस है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हेंस pH remains 7। गॉट इट गाइस? सेकंड केस, salt salt of weak acid and strong base। एग्जाम्पल CH3COONA। ये किससे बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है इस एसिड और इस बेस से। क्लियर है बच्चों? आई मीन दीज आर द एसिड एंड बेस जिससे हमारा ये सॉल्ट बनेगा। तो जो हमारा एसिड है वो क्या है? वीक। बेस है स्ट्रॉन्ग, जिससे सॉल्ट बना है। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? हमें तो ये सॉल्ट दे रखा है, वो भी पानी के अंदर। क्लियर है यहां तक बच्चों? हमें पूछा गया है इस सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे को Na प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला। हमने अभी ऊपर देखा था, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड में जो आयंस है, दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज। अभी हमने किया था ना, NaCl में Na प्लस हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयंस हैं, ठीक है ना गाइस, जैसे Cl माइनस Na प्लस, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज। तो इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा? CaCO माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा। और ये क्या है बच्चों? इसको हम ये भी बोल सकते हैं अनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इट इज द अनायन विच इज गेटिंग हाइड्रोलाइज। समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताओ मुझे। गुड। सो कमिंग बैक, इसको मैं A माइनस लिख दूं गाइस। Ba था हमारा सॉल्ट, दिस वाज Ba। और इसमें जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो किसका हो रहा है? A माइनस का। A माइनस क्या करेगा बच्चों? ये देगा नहीं देगा?
क्लियर है बच्चों? अब गाइस पहली चीज, इसका जो इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। वी कॉल इट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ Ba। तुम्हें जो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दिया हुआ है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या इसमें हाइड्रोलिसिस B+ का हो रहा है या A- का हो रहा है। क्लियर और नॉट गाइस? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर होगी। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हमने अभी देखा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इसका मतलब ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट Ba का दे रखा है हमें, क्या बच्चों? KH। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को बोलते हैं KH बच्चों। तो ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है इसमें बेसिकली हाइड्रोलिसिस A- का हो रहा है। गॉट इट? गुड। अब एक चीज बताओ मुझे, ये जो है, डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो रिएक्शन है तो A- बेस वाली है, हाँ है ना? तो क्या मैं KH को एक और तरीके से लिख सकता हूं एज KB ऑफ A-? जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ Ba की, दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A-। हाँ है ना बच्चों? गॉट इट और नॉट? KB ऑफ A- इज अ बेस। HA और A- रिलेट और नॉट? मतलब तुम्हें क्वेश्चन में KH दिया हो सकता है, KB ऑफ A- दिया हो सकता है, या तुम्हें KA ऑफ HA दिया हो सकता है। माइट बी गिवन ऑल्सो, माइट बी गिवन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुम्हें K ऑफ HA दे रखा है तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा बच्चों? डू यू रियलाइज K ऑफ एसिड इंटू KB ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू KW? हाँ है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं KH ऑफ Ba इंटू Ka ऑफ HA विल बी इक्वल टू KW? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो KH कैन बी रिटन एज KW बाय Ka ऑफ weak acid whose salt is given to us। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? समझ गए हर एक बच्चों? क्लियर? गुड। अब यहां पे हमारा A- से बन क्या रहा था बाय द वे? HA+OH-। तो गाइस हम इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं, POH इज इक्वल टू हाफ PKH माइनस लॉग C। प्लीज टेल मी, वीक बेस ही तो है, हाँ है ना बच्चों? ये लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? वेयर C इज व्हाट? C इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, या टू बी एग्जैक्ट इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A-। C is the concentration of A-। Please tell me is this clear or not? Got it? हर एक बच्चों क्लियर है? गुड। अब मैं एक काम करता हूं, लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन अगेन। A- प्लस H2O गिव्स HA प्लस OH-। ये C था, C-CH। जैसे वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था, यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है डिनोटेड बाय स्मॉल h। पहले मैं एक काम करता हूं, x लेता हूं फिर CH पे आता हूं। तो ये C-X x x की एच क्या बन जाएगा बच्चों? x² बाय C-X, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं x² बाय C। यहां से हमारा x आ गया √KHC, और ये जो x है क्या बता रहा है हमें? कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। x इज गिविंग अस द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। क्या तुम्हें दिख रहा है ये फॉर्मूला से ही ये आया है? हाँ सर। इसी से ये बन रहा है, हाँ ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब अगर हमें KH ना देके K दे रखा है एसिड का जिसका सॉल्ट है, तो क्या करोगे? हम कहेंगे भाई KH इज
के डब्ल्यू बाय के। हाँ है ना बच्चों, समझ गए गाइस? तो हमारा जो x है वो क्या बन जाएगा, रूट के डब्ल्यू बाय के ए इंटू सी। हाँ है ना बच्चों? तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ना लिख के, लेट मी राइट डाउन द पीएच का फॉर्मूला। पीएच ज्यादातर पूछा जाएगा तो मैं पीएच का फॉर्मूला लिखता हूं डायरेक्टली। पीएच क्या बन जाएगा बच्चों? हाँ, 7 + ½ पी के ए प्लस लॉग सी। यहां पे जो हमें के दे रखा है वो उस एसिड का के दे रखा है जिसका हमें सॉल्व क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज द के ऑफ वीक एसिड whose salt is given to us। समझे या नहीं समझे गाइस? आर यू श्योर यू गॉट दैट? बोलो गाइस, क्लियर हो गई ना ये चीज? मतलब अगर तुम्हें केस दे रखा है, इट्स बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला। और अगर हमें के ऑफ एसिड दे रखा है जिसका सॉल्ट है, तो इट इज बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला। या फिर तुम एक और काम कर सकते हो, यू जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। अगर हमें के एस दे रखा है तो के इजीली निकालोगे, और पी के एस दे रखा है तो हमें पता है पी के एच प्लस पी के विल बी इक्वल टू 14। You learn one formula and you are done because you know pKh plus pK is 14 बच्चों। क्लियर है गाइस? अब डिग्री ऑफ हार्डनेस अगर पूछा गया है तो क्या करोगे बच्चों? रिएक्शन देखो, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रही है जो हमारी नॉर्मल वीक बेस की चल रही होती थी। C माइनस सी एच, सी एच, सी एच। की एच क्या बन जाएगा बच्चों? CH² / 1 - H, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज CH²। यहां से h आ जाएगा √KH/C। बट यू हैव टू चेक योर अप्रोक्सीमेशन, अदरवाइज यू विल गो रॉन्ग। अप्रोक्सीमेशन क्या? h/1 × 100 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन से ही क्लैरिटी बनेगी। अगर तुम्हारे को क्वेश्चन हो गया तो मान के चलो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर है। CH3COH लिया मैंने, गलती के चांसेस भी तुम्हें दिखाई देंगे। 0.1 मोलर 1 लीटर, इसमें हमने NaOH डाला 0.1 मोलर टिल टिल इक्विवेलेंस पॉइंट, टिल इक्विवेलेंस पॉइंट तक हम लेके गए। के ऑफ CH3COH हमें दे रखा है 10⁻⁻⁵। फाइंड pH एट द एंड। बताओ बच्चों क्या करोगे? रिमेंबर गाइस, इस फॉर्मूले में भी अप्रोक्सीमेशन करी गई है और इस फॉर्मूले में भी अप्रोक्सीमेशन करी गई है। समझे या नहीं समझे गाइस? दोनों में ही हमने, एक में हमने एक्स सी माइनस एक्स को सी रखा है, एक में हमने 1 - H को 1 रखा है। हाँ बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर? क्विकली टेल मी। दिखाना बेटा क्या किया है तुमने? हाँ गलत कर चुके हो बेटा, और ये गलती इज वेरी कॉमन मिस्टेक इन हाइड्रोलिसिस। जो तुमने गलती करी ना, दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट यू कैन मेक। तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला उठाया, पीएच इज इक्वल टू 7 + ½ पीके प्लस लॉग सी, राइट? अब बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने NaOH डाला, कब तक डालते गए? जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाए। गाइस जितनी मोल एसिड के हैं उतनी ही मोल सॉल्ट बनेगा, क्योंकि NaOH तुम उतना ही डालोगे कि पूरा का पूरा एसिड इज कन्वर्टेड टू सॉल्ट। वॉल्यूम ऑफ NaOH कौन ऐड करेगा फाइनल वॉल्यूम के लिए? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू नीड कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CONa, इसकी कंसेंट्रेशन चाहिए। डू यू रियलाइज और नॉट? सबसे पहले हो तुम न्यूट्रलाइजेशन करोगे तो तुम कहोगे एसिड 0.1 × 1 विल बी इक्वल टू बेस 0.1 × V। एन फैक्टर दोनों का ही 1 है। यहां से कितना वॉल्यूम बेस डाला तुमने?
10 ml बेस डाला, सॉरी 1 लीटर बेस डाला, हाँ ना बच्चों, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बेस दैट यू एडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अब फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन चुका है? 2 लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्ट तो वही है 0.1, जितना एसिड है उतना ही सॉल्ट बनेगा, क्योंकि तुम बेस उतना ही डाल दोगे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, बट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 2। दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ CH3CONA, गॉट इट? या फिर दिस इज द कंसंट्रेशन, हमें CH3CONA से मतलब नहीं है, हमें मतलब है CH3CO माइनस से, उसकी कंसंट्रेशन पता लग गई। अब पीएच में दे मारो, कोई दिक्कत नहीं। गलती समझ में आ गई बच्चों? अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना? गुड, दैट्स ग्रेट। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें के ही नहीं दे रखा, तुम्हें केस दे रखा है ऑफ CH3CONA, तो क्या करोगे बच्चों? या फिर तुम ये कह सकते हो एक बार रिएक्शन कर लो। हाँ हाँ, KW/KH विल गिव अस Ka। क्लियर है बच्चों? यू कैन गेट योर आंसर, मतलब एक ही फॉर्मूला रटने से काम चल जाएगा तुम्हारा। आई डोंट थिंक यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, हाफ PKH माइनस log C। लेकिन बाई चांस तुम्हें ये नहीं दिया हुआ और तुम्हें डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछा गया है, तो क्या करोगे? हाँ भाई, डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे निकालोगे? तुम्हें KH चाहिए अब, KH विच विल बी KW/K। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो KH क्या आएगा तुम्हारा? KW/Ka। 10⁻⁻9 आया। अब तुम कहोगे CH² इज इक्वल टू 10⁻⁻9। एक्चुअली CH²/1 - H इक्वल टू 10⁻⁻9, अप्रोक्सीमेट कर दिया। यहां पे C कितना था बच्चों? 0.1/2 इंटू H² इज इक्वल टू 10⁻⁹। यहां से H आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? दैट विल गिव अस डिग्री ऑफ हार्डनेस, परसेंटेज हार्डनेस H इंटू 100। गुड, क्लियर हो गया? लेकिन मुझे लग रहा है तुम अब भी गड़बड़ कर सकते हो, तो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। बच्चों शांति। गाइस प्लीज, मैं हमने ये हमने रिएक्शन करी बच्चों, ओके? ये हमने रिएक्शन करी जिससे सॉल्ट हमारा बना ये बना बच्चों, दिस इज द सॉल्ट दैट यू गेट। गाइस क्लियर है यहां तक? हमें कहा गया है इस सॉल्ट की कंसेंट्रेशन इज 0.1 मोलर, जो बना। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? हमें KS दे रखा है ऑफ Ca, या KH लू, के लेता हूं, के लेता हूं। के हमें दे रखा है एज 10⁻⁻5। KH किसका दे रखा है? के किसका दे रखा है? CH3COH का। फाइंड pH ऑफ सोल्यूशन। बताओ बच्चों, व्हाट आर यू गोइंग टू डू गाइस? बच गए ना? गुड। बच्चों डू यू रियलाइज और नॉट, तुम्हारा हाइड्रोलाइज कौन हो रहा है? CH3CO माइनस हाइड्रोलाइज हो रहा है, तुम्हें उसकी कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब 0.1 मोलर इज दिस,
व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस? इट विल बी 0.2 बच्चों, दिस विल बी 0.2 बच्चों। तो पीएच निकाल लो, अब तो निकाल ही सकते हो, हाँ है ना, पी के ए प्लस लॉग सी। सी में तुम ये उठा रहे होगे बच्चों, समझे नहीं समझे गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा ना आ रहा, कुछ यस फील सर। आ रही? ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा जेई में आ रखा है, ठीक है ना बच्चों? और जो मैंने ऊपर दिया था, गलती इसमें भी हो सकती है जिसमें तुमने करी है, ठीक है बच्चों? गाइस एक टॉपिक और कर लें फिर ब्रेक ले लो, अगर कोई। अच्छा लगेगा। हाँ बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है ना गाइस? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस तुम समझ गए हो, है ना? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, योर थर्ड। मैंने इसको सेकंड मार्क किया भी था कहीं, सेकंड किया था। अब आते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जैसे NH4Cl। ये किससे बनता है बच्चों? ये बनता है NH4OH से और HCl से। क्योंकि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तुम्हें पता है Cl माइनस विल नॉट बी हाइड्रोलाइज, वो बंदा हाइड्रोलाइज नहीं होगा बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? NH4 प्लस हाइड्रोलाइज होगा, ओके, NH4 प्लस हाइड्रोलाइज होगा, ये हो गया कटायनिक हाइड्रोलाइसिस। दिस इज कटायनिक हाइड्रोलाइसिस बच्चे। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे। अब ये बी प्लस है, बेसिकली दिस इज योर बी प्लस। बी प्लस will react with water to give BOH plus H प्लस। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे KH, KH ऑफ Ba। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? C इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ba, तो C माइनस एक्स 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 बनेगा, हाँ है ना? KH बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय सी। यहां से x आ गया रूट KH C, या फिर हम कह सकते हैं PH इज इक्वल टू हाफ PKH माइनस लॉग सी। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन क्वेश्चन में KH दे रखा है वो तो समझ में आता है, ओके। सपोजिंग तुम्हें K भी दे रखा है ऑफ BOH, तो क्या करोगे बच्चों, बताओ गाइस? इट विल बी इक्वल टू KW/KH, हाँ है ना बच्चों? मतलब यहां से KH क्या आने वाला है, अगर तुम्हें K भी दे रखा है BOH का, तो हमारा KH विल बी इक्वल टू KW/KB बच्चों, हाँ है ना? KV और BOH दे रखा है तो KH इस तरीके से निकल के आ सकता है, गॉट इट? और यहां से जब तुम पीएच निकालोगे तो दैट विल बी 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग सी। यहां पे KB क्या है बच्चों? KB इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस whose salt is given to us, is given to us बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? गॉट इट? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालें तो वो तो इजीली निकल आएगा, CH² / 1 - H = KH, जिसमें हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं KH = CH², और वी कैन से H इज इक्वल टू रूट KH/C बच्चों, हाँ है ना? अप्रोक्सीमेशन करी है इसमें हमने, 1 - H को हमने 1 लिखा है, यहां पे भी हमने अप्रोक्सीमेशन करी है, यहां पे C - X को C अज्यूम किया है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हो गया हर एक बच्चों क्लियर?
गुड। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है जो हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के लिए चल रहा था। हमें कहा गया है NH4Cl इज 0.1 मोलर। चलो पहले यही लेते हैं। Kb ऑफ NH4OH हमें दे रखा है एज 10⁻⁻⁵। फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। क्या करोगे बच्चों? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ, सॉरी सॉरी 7 माइनस हाफ pKb प्लस लॉग सी। क्लियर है बच्चों? गुड। डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछा गया है तो डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछा गया है तो क्या करोगे? KH विल बी इक्वल टू CH²। यहां से H आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? गुड, ग्रेट। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। NH4OH लिया मैंने, 0.1 मोलर 1 लीटर। उसमें हमने HCl डाला 0.2 मोलर। के बी ऑफ या के एच दे रखा है हमें। के एच ऑफ NH4Cl is 10⁻⁻⁹ find pH at equivalence point। pH at equivalence point। बताओ बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेशन खराब करिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आसान ही है। करो बच्चों इसे। हुआ या नहीं हुआ? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? स्क्रीन तो नहीं देख रहे ना? समझे या नहीं समझे गाइस? सी से ही निकल गया नहीं निकल गया? दैट वाज द ओनली कंसर्न। सी से ही नहीं निकला? क्यों बेटा? 0.1 × 1 विल बी इक्वल टू, इन एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू, ये 1 था बच्चों, ये 1 था। वी कितना आ गया बच्चों? 0.5 लीटर। इतना हमने क्या डाला है बच्चों? एसिड। तो जब एसिड का 0.5 लीटर ऐड किया है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1.5 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गुड, ग्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस बच्चों। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें क्या होता है बच्चों? कटायन एंड अनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। ओके गाइस, बोथ हाइड्रोलाइज, बोथ गेट हाइड्रोलाइज। ओके बच्चों, कोई डाउट यहां तक? गुड। तो हमारे पास क्या होगा? जैसे ये एक एग्जांपल हो गया उसका। ये किससे बन रहा है बच्चों?
तो यहाँ पे CH3CO माइनस भी हाइड्रोलाइज होगा, NH4 प्लस भी हाइड्रोलाइज होगा। गुड। रिएक्शन क्या होगी हाइड्रोलिसिस की? ये होगी बच्चों। यहां पे स्ट्रेस मत लेना, यहां पे फॉर्मूला रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं बट यू डोंट नीड इट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। यहां पे जो KH होता है ना बच्चों, दैट इज KW बाय K ऑफ एसिड एंड KB ऑफ बेस, जिससे वो सॉल्ट बन रहा है। कैसे आएगा? यू कैन रिलेट। कैसे रिलेट करोगे बच्चों? ध्यान से देखो। BOH क्या देता है? B प्लस प्लस OH माइनस। HA क्या देता है? H प्लस प्लस A माइनस। ये K है, KB है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K है। ठीक है ना बच्चों? और KW क्या होता है? H2 गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KW। अब इन तीन को यूज करके ये इक्वेशन कैसे बनाओगे गाइस? बताओ। 1 2 3। 3 - 1 + 2। डू यू रियलाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट, जो तुम रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे ही जाएंगे। हाँ ना बच्चों? तो KH इज KW बाय KA KB। अब आते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताऊंगा, फिर पीएच बताऊंगा। पे अटेंशन गाइस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या करोगे? 1 सेकेंड। प्लस H2O गिव्स BOH प्लस HA, ये था। अब B प्लस कितना है? C। A माइनस कितना है? C। C माइनस CH, C माइनस CH, CH CH। KH क्या बन जाएगा बच्चों? KH विल बी इक्वल टू CH का होल स्क्वायर बाय C माइनस CH का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा H² बाय 1 माइनस H का होल स्क्वायर। यहां से H क्या आएगा बच्चों? इट विल बी रूट KH बाय रूट KH प्लस 1। क्लियर है बेटा? ये हमारा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। KH चाहिए तुम्हें, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। कोई डाउट यहां तक बच्चों? H इज इक्वल टू रूट KH बाय रूट KH प्लस 1। डू यू रियलाइज और नॉट कि यहां पे देयर हैज बीन नो अप्रोक्सीमेशन डन? इसमें तो कोई अप्रोक्सीमेशन हमने करी ही नहीं। हाँ ना बच्चों? और जब अप्रोक्सीमेशन नहीं करी तो तुम्हारा KH वैल्यू अगर बड़ी भी है, सिग्निफिकेंट भी है, तब भी हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यही आएगा। मतलब तुम्हें अप्रोक्सीमेशन तुमने जब करी नहीं तो यू डोंट हैव टू चेक एनीथिंग आउट। क्लियर है? समझ गए बच्चों? अब आते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन पे। पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकल के आता है वो समझाता हूं। इस KH का जरा एक्सप्रेशन देखना बच्चों, क्या बनेगा? KH विल बी इक्वल टू BOH की कंसंट्रेशन इंटू HA की कंसंट्रेशन बाय B प्लस इंटू A माइनस। हाँ या ना? अब डू यू रियलाइज BOH और HA दोनों CH थे। ये जो हैं BOH और HA, दे बोथ आर CH। डोंट टेल मी बाकी सारे ऑनलाइन बैठे हैं सारे। हाँ, तो बच्चों मैंने BOH और HA को कितना लिखा था? CH। और B प्लस और A माइनस कितना था? C माइनस CH। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं एज HA बाय A माइनस का होल स्क्वायर? हाँ है ना? लिख सकता हूं। गुड। अब K का एक्सप्रेशन देखना फॉर एसिड जो हमने ऊपर लिया था, इट वाज H प्लस इंटू A माइनस बाय HA। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो HA बाई A माइनस यहां से क्या बन जाएगा? HA बाई A माइनस यहां से क्या बन जाएगा?
इट विल बी H प्लस बाय K। क्लियर है यहां तक? यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी Ka रूट KH। रिमेंबर दिस, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है? Ka रूट KH, और वी कैन राइट दिस डाउन एज Ka Kw बाय Kb। यहां से H प्लस ई है तो pH आएगा 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। तुम्हें यहां पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कंसंट्रेशन की टर्म ही मिस हो गई। मतलब यहां पे अगर तुम डाइल्यूशन करोगे तो विल देयर बी एनी चेंज इन पीएच? सी नहीं है, हाँ है ना? सो देयर इज नो चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन, विच वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ बफर। इट वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ बफर दैट देयर इज नो चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? गुड। सी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और तुम्हारा ये एक्सप्रेशन तुम्हें याद करना पड़ेगा। यहां पे K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड जिसका सॉल्ट हमें दे रखा है, Kb इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस जिसका सॉल्ट हमें दे रखा है। K एंड Kb आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस जिसका हमने सॉल्ट लिया है बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? हर एक बच्चों क्लियर है? इसमें भी तुम्हारा कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करी गई, तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन एनी केस। एक चीज और तुम्हें ये भी दिख रहा होगा, इसका जो पीएच है वो 7 से बड़ा होगा या छोटा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एसिड एंड बेस जिसका सॉल्ट लिया है। हैं तो दोनों ही वीक, हैं तो दोनों ही वीक, लेकिन अगर एसिड ज्यादा स्ट्रांग है बेस से तो पीएच लेस देन 7 होगा, अगर बेस ज्यादा स्ट्रांग है एसिड से तो पीएच ग्रेटर देन 7। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद यस सर प्लीज। गाइस Yes, क्लियर sir. हो गया नहीं हो गया? वी आर डन विद हाइड्रोलिसिस, वी आर डन विद बफर बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एसिड एंड बेस के इंडिकेटर। चलो बच्चों प्लीज डू दिस, देन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों?